नमस्कार दोस्त इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे छोटी भिन्न निकालना, सबसे बड़ी भिन्न निकालना, अवरोही क्रम में करना, वो भी 1 से 5 सेकेंड के अंदर। 1 से 5 सेकेंड के अंदर ये आराम से आप आसानी से कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इन भिन्नों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। हमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको देखना चाहिए चीज़ 5/13 है, ठीक है, 3/13 है, 7/13 है और 9/13 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हर है, ठीक है, इसका जो हर है समान है, इसका हर जो है समान है। जब हर समान होगा तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, भिन्नों में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, भिन्नों में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, भिन्नों के अंश में यह 9 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो इसलिए यह जो भिन्न हुआ 9/13 सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न है। इसके बाद 3/13 देखिए यहाँ पर अंश में 3 दिया हुआ है, और इन सभी भिन्नों के अंशों में 3 छोटा है, तो इसलिए 3/13 सबसे छोटा भिन्न होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न पता लगाइए कौन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्या दिया हुआ है 6/17, 6/13, 6/11, 6/19। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसका जो अंश है, इन सभी भिन्नों में जो अंश है, ठीक है, यहाँ देखिए तो सेम है, सेम संख्या है। जब सेम संख्या है तब आपको देखना होगा बड़ा भिन्न के लिए, छोटा भिन्न के लिए। अब आपको देखना होगा कि इन भिन्नों के हर में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जब आपको यह मालूम चल जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो यह चीज़ याद रखना आप कि जब अंश समान होंगे तो जिस भिन्न के हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न के हर में सबसे छोटी संख्या होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ देखिए तो 6/19 है, तो यह भिन्न जो है सबसे छोटी भिन्न है। इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न 6/19 है, और सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सा है 6/11 है। अभी तक आप 2 नियम सीख चुके हैं। पहले प्रश्न से आप यह सीखे हैं कि अगर भिन्नों का हर समान है तो उनके अंश में हमको देखना होगा कि किस भिन्न का अंश में संख्या बड़ी है। जिस भिन्न के अंश में संख्या बड़ी होगी वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न के अंश में संख्या छोटी होगी तो वह भिन्न छोटी होगी। उसके बाद दूसरा नियम आप सीखे हैं अभी तत्काल में कि अगर अंश समान है तब आपको देखना होगा कि भिन्नों में किस भिन्न के हर सबसे बड़ा है। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न के हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो 2 नियम आप सीख चुके हैं। अब चलिए अगला तीसरा जो नियम आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक पर आधारित नियम है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लेकिन आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले हम तीसरे टाइप के जो ट्रिक बताने वाले हैं, जो नियम बताने वाले हैं, पहले उसको जान लेते हैं। मान लेते हैं कुछ समय के लिए किसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। तब आप कैसे सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न ऐसे भिन्नों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप देखिए 2/3, ठीक है, 4/7 और 5/8। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना होगा 1, इसके बीच का अंतर 3 और इसके बीच का अंतर 3। आप देखिए तो इनका एलसीएम लेना होगा, ठीक है, क्योंकि सभी का अंतर अलग अलग है तो हमको एलसीएम लेना होगा। 3 और 1 एलसीएम 3 ही आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 1 वाली जो अंतराल है इसमें गुणा करा देंगे ऊपर नीचे 3 से, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर 3 दिया हुआ है
तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, 1 से गुणा कराएंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तो आ गया 3 दूनी 6, हम अंश को ले लेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। इसका हो जाएगा 4, ठीक है, और इसका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अंश ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए तो इनमें सबसे बड़ा 6 है, तो जिसका अंश 6 है अर्थात 2/3 है, 2/3 है, तो यह भिन्न सबसे बड़ी होगी, यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसके बाद देखिए इसमें 4 सबसे छोटा है, तो इसके सामने जो 4 लिया गया है ये वाला भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के भिन्न दिए रहते हैं, ठीक है, अंतर निकालने के बाद अगर सभी का सेम आता है तो आपको देख लेना होगा कि इसे के अंश में कौन सा बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ा है, किस भिन्न का अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो इतना आपको काम कर लेना है। तो यहाँ देखिए तो 2/3, ठीक है, इसका अंतराल क्या होगा, 2 और 3 में 1 हो जाएगा, ठीक है। 4/7, इसका गैप इन दोनों के बीच में गैप क्या होगा, 3, ठीक है। और उसके बाद 5/8, इन दोनों के बीच में गैप हो जाएगा 3, ठीक है। इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे जो 3 आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें किस संख्या से हम गुणा करा दें कि एलसीएम 3 आ जाए, ठीक है, एलसीएम 3 आ जाए, तो हम 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम 1 से गुणा कराएंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इसका अंश क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, 4 है, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या, छोटे से बड़े क्रम में। देखिए तो 4/7, ठीक है, 4/7, उसके बाद आ जाएगा आपका 5, यहाँ देखिए तो 5/8, 5/8, इसके बाद आ जाएगा 2/3, ठीक है। यह हो गया आरोही क्रम। इसको आरोही क्रम में लिखना होगा तो फिर आपको 2/3 पहले लिखना है, उसके बाद 5/8 लिखना है, फिर 4/7 लिखना है। ये चीज़ आपको समझ में आई? समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए तो 1-2 और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो इस प्रश्न में सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए तो इसको आप यहाँ पर देखिए तो इसमें गैपिंग कितना का है, 4 का, ठीक है। इसमें 4 का गैपिंग है, इसमें 4 का गैपिंग है। इसमें गैपिंग कितना है, यहाँ देखिए तो 6 का। इसमें गैपिंग कितना का है, 15 का। अब यहाँ देखिए तो ऑलरेडी ये दशमलव में दिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। अभी हम इसमें देख लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो 4 में कितना से गुणा कर दें कि 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 5 में हम गुणा कर देते हैं किससे, 15 से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 75, ठीक है। फिर 7 में हम गुणा कर देंगे किससे, यहाँ देखिए तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ गया 70, ठीक है। फिर 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 17 चौको 68 हो जाता है। तो 17 × 4 = 68, ठीक है। आप देखिए तो इनमें ये अंश लिए हैं, केवल अंश लिए हैं, ठीक है। अंश और हर दोनों में गुणा कराना होता है, ठीक है, लेकिन हम अंश में केवल कराए हैं और अंश को ही हमको देखना है। तो आप देखिए सबसे बड़ा अंश इसमें कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, यह 75, ठीक है। आप देखिए 75, तो इसके मतलब ये वाला जो 75 जिसका अंश है, ठीक है, ये वाला भिन्न बड़ी होगी, अर्थात 5/9 बड़ी होगी। आप देखेंगे क्या इससे भी बड़ी है, ये दशमलव संख्या से भी यह भिन्न बड़ी है। तो यहाँ देखिए तो जब हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 50 हो जाता है। तो 9×5 = 45, ठीक है, 5 आ गया। फिर 9×5 = 45, मतलब 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 5 6 7 है, इसका मतलब क्या, इससे भी बड़ा यह डी है, डी वाला जो दशमलव संख्या दिया हुआ है यह बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसके पहले जो भी प्रश्न मैं बताया हूँ भिन्न वाला, उसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी इस प्रश्न को सॉल्व करिए। इसका जो भी ऑप्शन आता है, इसमें जो भी ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा।
तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।